हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप कॉमन ले सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्रश्न है वो है कॉमन कैसे ले। अभी देखा गया है कि 6वीं के स्टूडेंट हो, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यहाँ तक कि 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट भी कॉमन नहीं ले पाते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि हम लोग कॉमन कैसे ले सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आखिरी में कोई भी गणित हो आप कॉमन लेने के योग्य बन जाएंगे। आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कॉमन लेने में हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रश्न मैं ले लिया हूँ जिसमें 2 पद दिया है। पदों की संख्या गिनना भी आसान है। एक प्लस माइनस से दूसरे प्लस माइनस तक एक पद होता है। इसमें 2 पद है, 1 2। इसमें अगर पदों की संख्या देखें कितना टर्म है, ठीक ना, तो ये है 1 2 3। तो चलिए यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ भी रहे, हमको कॉमन लेते टाइम उसका ध्यान नहीं रखना है। हमको खाली संख्याओं में कैसे कॉमन ले सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कॉमन लेने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग कॉमन क्या लें। कॉमन लेने का मतलब जो बड़ी संख्या है, अगर उसमें से हम लोग कुछ संख्या को कॉमन ले लेंगे तो वो छोटे संख्या में चेंज हो जाएगा, और जिसको हम लोग कॉमन लेते हैं वो बाहर लिखते हैं और जो बचा रहता है उसको हम लोग कोष्टक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x और 12 में हमको कॉमन लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न को पहले मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। देखिए, कॉमन लेने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि इन दोनों में कौन सा कॉमन लेना है। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों में वही चीज़ हम लोग इक्वली कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मौजूद हो, ठीक ना। मतलब जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है। हम लोग अगर 3 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 12 बड़ी संख्या है 3 से, तो ये भी अपने में से 3 नंबर को दे सकता है। लेकिन अगर मैं 12 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए तो ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 जो है इसके पास 12 नहीं है। तो इसको हम लोग पूरी तरह से कॉमन तो नहीं जाएगा, वो बटे में रहेगा। उस टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये समझना है कि जब हम लोग गुणनखंड मध्य पद तोड़ के हल करते हैं तो हमारा कोशिश रहता है कि ऐसी संख्या को कॉमन लिया जाए जो दोनों में मौजूद हो या दोनों में जो भाग जाता हो। जैसे कि यहाँ पे 3 हम लोग और 12 इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो 3 को कॉमन लेंगे, ये आपको पहले विचार बनाना पड़ेगा कि 3 लेंगे, और ब्रैकेट ऐसे दे के फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मन में इस 3 से इन दोनों को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर मन में डिवाइड करूँगा इस 3 से इस 3x को, ठीक ना। पहले आपको सोचना है कि आपको कॉमन क्या लेना है, उसके बाद आपको मन में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को मन बना लिए कि इस 3x और 12 में से हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, इसलिए मैं 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखा, कोष्टक के बाहर लिख लिया। अब इस 3x को इस 3 से भाग दे दूंगा तो देखिए कट गया, तो क्या बचा आपका x बचा। इसलिए हम लोग कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस। फिर हम लोग क्योंकि 12 में से भी क्या ले रहे हैं 3, तो हम लोग मन में, यहाँ पे मैं आपको रफ में करके बता रहा हूँ, तो मन में आपको फिर भाग देना है। इस 12 को भी 3 से भाग देना है, तो आपका आंसर कितना बचा 4। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले लिए। पुनः अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 के साथ x का गुना करूँगा तो हो जाएगा 3x, और इस 3 के साथ x का गुना करूँगा तो 3x आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं इस 4 के साथ अगर गुना कर दूँ, ठीक ना, 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमको क्या कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। 3 4 जा 12। तो इसी प्रकार से आपको कॉमन लेते टाइम ध्यान देना है। कुल मिला के हम लोग जिन संख्याओं को कॉमन लेते हैं उसको हम लोग मन ही मन क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न में भी हम लोग देखेंगे 3x² प्लस 9x प्लस 12। तो हम लोग इसमें से कॉमन लेने के लिए कहा जाएगा तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि वो संख्या छोटी होना चाहिए और सभी में भाग भी जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है 9 में भी 9 को भी भाग दे सकते 3 से, और 12 को भी भाग दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन लेने के लिए सोचे, इसलिए 3 को कोष्टक के बाहर लिख के इसी 3 से फिर मैं सभी को, ठीक ना, सभी को बारी बारी से भाग दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस 3 से, ठीक ना, 3x² को भाग दूंगा तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x², फिर प्लस का प्लस, फिर मैं आगे जाऊंगा तो देखूंगा 9x। तो 9x को फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 के साथ कट जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार 3x बचा, इसको फिर यहाँ पे नोट कर दूंगा। बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, मन ही मन भाग देना है या फिर रफ में भाग दे सकते हैं।
आपको पहाड़ा आता होगा तो डायरेक्ट मन में भाग दे सकते हो आप, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस 12 जो बचा है इस 12 को भी भाग दीजिएगा किससे, 3 से, क्योंकि 3 कॉमन ले रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। तो इस प्रकार बहुत सिंपल तरीके से देखिए इन सभी में से हम लोग क्या कर दिए, 3 को कॉमन ले लिए। फिर आप ट्राई भी कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 के साथ एक्स स्क्वायर को गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। इस 3 के साथ मैं 3x को गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 3 3 9 और x का x। फिर इस 3 के साथ मैं 4 को गुना कर दूंगा तो पुनः हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 3 चौके 12। तो बहुत है सिंपल। चलिए इसका दूसरा और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग, ये तो एक मेथड जो आपको बताया जिसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मन ही मन या फिर रफ में भाग देके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और एक मेथड देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग सेकेंड जो इसका नियम है, ठीक ना, दूसरा नियम में देखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरा विधि से और आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम लोग इसको देखिए, जो 3x + 12 है, इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से नोट कर लेंगे। ठीक, पहले हल के बाद नोट कर लेंगे। अब इन दोनों में हमको देखना है कि क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोगों को मन बना लिया कि 3 को लेंगे, क्योंकि 3 इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, 3 है। छोटी संख्या है, अधिकतम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, आपका 3 है। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3 से इन दोनों को भाग दे देंगे, ठीक ना। मन में भाग ना देके अब डायरेक्ट यहीं पे आपको भाग दे देना है। ठीक, भाग दे दिए, किससे, 3 से भाग दे दिए। तो 3 से भाग देने के बाद देखिए, और एक कंडीशन है कि जिससे आप भाग दे रहे हो नीचे, उसको नीचे भी लिखोगे और यहाँ पे गुना में भी लिखोगे, बाहर भी लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इन दोनों में से पहले डिसाइड कर ले, 3 से हम लोग भाग देंगे, इसलिए मैं 3 से ब्रैकेट के बाहर भी 3 लिख दिया और ब्रैकेट दे के इन सभी के हर में भी 3 3 लिख दिया हूँ। क्लियर है। इसके बाद देखिए इस 3 के साथ ये 3 कट गया, इस 3 के साथ ये 12 कट गया, तो यहाँ पे 4 बचा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, बाहर आपका 3 बचा है और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 4। तो बहुत आसानी से जो हम लोग पहले बनाए थे वैसे हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं और समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को नोट कर लेंगे जो हमारे इसमें, ठीक ना, दिया गया है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को देख के डिसाइड करने के आप कॉमन किसको लेना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें तीनों पदों में से 3 जो है, 3 डिजिट सबसे छोटा है, 9 इससे ग्रेटर में है और 12 इससे बड़ा संख्या है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पदों में से 3 को कॉमन लेंगे, इसलिए 3 मैं लिख लूँगा और ऐसे ब्रैकेट दे के इन सभी के, ठीक ना, पहला पद जो है इसके बटे के नीचे भी 3 दूंगा, 9x के बटे के नीचे भी 3 लिख दूंगा और 12 के बटे के नीचे भी 3 इस प्रकार से नोट कर दूंगा। इसमें आपको मन में कोई संख्या भाग देने की, गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे इस विधि से बनाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 और यहाँ पे इस 3 के साथ ये 3 कट गया, x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 9 के साथ ये कट गया तो यहाँ पे 3 बचा और x का x। यहाँ पे 12 बचा है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से बन गया। ये दूसरा मेथड जो आपको बताया मैं, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक ना, इस मेथड से भी आप बना सकते हो। अब चलिए और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो मेथड है, ठीक ना, तीसरा नियम में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3x + 12, ठीक ना, और 3x स्क्वायर, इसको मैं तीसरे मेथड से हल करके बताऊंगा। देखिए हमारा प्रश्न जो है वो एक ही है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। आप इसमें से आपको कोई एक आना चाहिए, ठीक ना। इसमें देखिए तीसरा मेथड से हल करने के लिए हमको इसका पहाड़ा आना चाहिए। क्या का पहाड़ा आना चाहिए, हमको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा कम से कम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे, इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो एक को छोड़ के, ठीक ना, एक को छोड़ के बाकी सभी के पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 3 एकम 3 हमको नहीं लिखना है, ठीक ना। हमको जैसे 6 है तो 2 3 6 या 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, लेकिन 6 एकम 6 हमको नहीं लिखना है। एक का पहाड़ा छोड़ के आपको नोट करते जाना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है 3x + 12। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न का नोट करने के बाद इसमें देखना है कि 3, तो 3 कोई दूसरा पहाड़ में नहीं आएगा, 3 एकम 3 में आएगा, तो हम लोग इसलिए इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे, 3 और x आपस में तो गुना में है। 12 को देख के हमको पहाड़ा आना चाहिए, तो हमको ऐसी पहाड़ा आना चाहिए जो पहली वाला संख्या भी उसमें मौजूद रहे। तो जैसे कि हम लोगों को 3 × 4, ठीक ना, 3 चौके 12 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए इस प्लस के लेफ्ट और राइट में हमको देखना है,
ठीक ना, क्योंकि दो ही पद है तो दो जगह देखना है, तीन पद होने से तीन जगह हमको देखना पड़ता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन प्लस के लेफ्ट इस तरफ देखिए, ये बाएं तरफ क्या है आपका 3 है और दाएं तरफ भी आपका 3 है, मतलब ये 3 दोनों प्लस के आगे भी है और पीछे भी है। तो इसलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो 3 मैं राउंड करके रखा हूँ, इस 3 को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट के अंदर जो जो बचा है जिसमें हम लोग ऐसा राउंड नहीं किए हैं उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा मेथड है जिसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे होगा 3x + 4, ठीक, बहुत आसान। उसी प्रकार इसमें हमको खाली पहाड़ा आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको देखते रहिए तो और आसान हो जाएगा। 3x² + 9x + 12 हमको लिखा हुआ है, तो हम लोग खाली इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 का पहाड़ा, मैं बोला था आपको कि एक के साथ गुना किए बिना जो भी आपका संख्या दिया है उसका हमको पहाड़ा दूसरा पहाड़ा पढ़ना, ठीक है, एक का पहाड़ा नहीं पढ़ना। जैसे 3 एकम 3 में लिखूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं इसको 3 एकम 3 ना पढ़ के 3 का 3 ही रहेगा और x 2 बार है इसलिए 2 बार लिखूंगा। प्लस का प्लस 9 के जगह पे देखिए मैं लिख सकता हूँ 3 3 9, ठीक ना, 3 गुना 3 लिख सकता हूँ और x है तो x भी गुना में रहेगा। और यहाँ पे 12 के जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इस प्लस में देखिए इस प्लस के और इस प्लस के इन सभी में देखेंगे, ठीक ना, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों जगह पे देखेंगे कि कौन सी संख्या एक समान है, क्योंकि कॉमन वही संख्या को लिया जाता है जो एक समान हो। तो इन तीनों में देखेंगे कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर x यहाँ पे है लेकिन तीसरा नंबर में नहीं है, तीसरा पद में। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे भी x है लेकिन यहाँ पे तीसरा पद में है नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही 3 जो तीनों जगह पे है और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो तीनों पद में मौजूद हो। तो इसलिए हम लोग इस जो भी राउंड किए हम लोग उसको एक बार नोट करेंगे और कोष्टक के अंदर जो जो बच गया, देखिए x और x बच गया तो x², यहाँ पे 3 और x बचा तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से इन तीनों में से हम लोग कॉमन ले चुके। ये तीसरा मेथड भी बहुत सिंपल है, इजी है, जो हम लोग इसमें हल कर सकते थे। चलिए इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ गणित ऐसा है जिसमें वो संख्या जो है कॉमन नहीं जाता, ठीक ना, माने उसमें भाग नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कॉमन लेते हैं। तो उसको कैसे लेंगे उसको समझते हैं। दोस्तों अभी हम लोग दो स्थिति पे बात करने वाले हैं। ये दोनों स्थिति में हम लोग देखेंगे कि देखिए पहला स्थिति जो है इसमें हम लोगों को एक दिख रहा है, इसमें देखिए 2 से 3 भाग नहीं जाता, 4 भाग जाता है। तो ऐसा भी कंडीशन बन जाता है जब भाग नहीं जाता उसके बावजूद भी हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे गणित में बन जाता है कि हमको x² के सामने से 2 को हटाना है, ठीक ना, हमको 2 को कॉमन लेना है। या कभी कभार हो जाता है कि ये 3 यहाँ पे x के साइड से 3 को हम लोग कॉमन लेना है, भले ही वो किसी भी दूसरे पदों में से भाग जाए या ना जाए, मतलब दूसरी संख्या में भाग जाए या ना जाए। तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग देखे वो भाग जाता था, लेकिन कुछ गणित ऐसा जिसमें भाग नहीं जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जब कोई संख्या इस प्रकार से हर में होता है, परिमेय संख्या के रूप में रहता है और बाकी सब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब सिंगल रहता है और ये बटे में रहता है, तो उस समय हम लोग कैसे उसको कॉमन ले सकते हैं। ये दो स्थिति समझने के बाद कॉमन हर गणित में आप लोग जब भी बनाओगे तो उसमें कॉमन लेना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको 3 विधि बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 2 स्थिति हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बराबर में 0 का निशान होने से वो समीकरण होगा, और अगर बराबर का निशान नहीं है तो ये एक बहुपद हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें से कॉमन लेना है हमको, 2 कॉमन लेना है। तो जैसे कि आपको बताया मैं, जिसको हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग क्या करेंगे। अब उन तीनों जो 3 मेथड आपको बताया उन तीनों नियम से हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस 2 को हम लोग को कॉमन लेना है, तो हम लोग इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को कोष्टक के बाहर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग मन बना लिए कि यहाँ पे x² के सामने से हमको इस 2 को हटाना है, मतलब कॉमन लेना है, इसलिए इस 2 को हम लोग कोष्टक के बाहर लिखेंगे। और उसके बाद इन सभी को हम लोग इस 2 जो हम लोग सोचे हैं उसको हम लोग एक बार बाहर लिखेंगे और एक बार इन सभी को भाग दे देंगे उससे। तो 2 को बाहर ले लिया और एक बार इन सभी को बारी बारी से अलग अलग से भाग दे देंगे इस प्रकार। पहले 2x² को 2 से भाग दिया, 3x को 2 से भाग दिया और 4 को भी 2 से भाग दे दिया। और उसके बाद देखिए
अगले स्टेप में क्या होगा, 2 का 2 और यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x² बचा। यहाँ पे 3/2 बचा, x हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, 3 के साइड में भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। और प्लस का प्लस, 4 को 2 से भाग दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो इस प्रकार से देखिए कॉमन लेने से इतना बचा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा स्थिति में हमको 3 को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 को जो हम लोग कॉमन लिए, 2 में क्या में था, इसको थोड़ा ध्यान से आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पे ये जो 2 था ये देखिए गुना में था x के साथ, इसलिए सभी के साथ क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक ना, भाग हुआ था ना सभी के साथ। सेम इसका उल्टा, जब कोई संख्या बटे में है और उसको हम लोग कॉमन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या को एक बार, जैसे 3 को हम लोग कॉमन लेना है क्योंकि 3 नीचे है, इसलिए हमको बटे के ऊपर 1 लगाना, 3 नीचे लिखना है और कोष्टक के अंदर क्या करना है हमको, कोष्टक के अंदर फिर इन सभी को हमको 3 से गुना करना है। अब क्योंकि 3 अब क्या में है, भाग में है, तो इसलिए हम लोग इस 3 को एक बार बाहर लिखेंगे और एक बार इन सभी के साथ गुना कर देंगे। पहले हम लोग 3 का गुना कर देते हैं x के साथ, ठीक ना, 3 का गुना x² के साथ, और उसके बाद 3 का गुना एक बार कर देंगे x/3 के साथ दूसरे पद के साथ, और एक बार 3 का गुना कर देंगे हम लोग 2 के साथ। बहुत सिंपल चीज़ है। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे 1/3, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3x² और ये 3 कैंसिल, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 दूनी 6 बचा है। तो कॉमन के अंदर क्या क्या हो रहा है इसको आपको खाली फॉलो करना है। देखिए जो मैं राइट यहाँ पे खींच रहा हूँ कि इतना में क्या हुआ। अब अगर ध्यान दे कि यहाँ से 2 हटाया था, इसलिए 2 क्या हुआ, ये 2 को हम लोग 2 क्या में था, x² के साथ गुना में था, कुछ भी नहीं दिख रहा है बीच में, मतलब क्या था, गुना था। तो ये सबके साथ भाग हो गया था, इसलिए इसके साथ भाग हुआ, इसके साथ तो इतना बचा, इसके साथ भाग हुआ तो इतना बचा। ठीक ना, भाग तो हो नहीं पाया, इसलिए भाग के रूप में खाली हम लोग बिठा के रख दिए हैं, और 4 के साथ भाग हुआ तो 2 बचा। उसी प्रकार 3 देखिए भाग में था, इसलिए इसको छोड़ के, जहाँ पे रहता है उसको छोड़ के बाकी सब जगह इसके साथ भी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे गुना हो गया, और इस 2 के साथ भी गुना होकर 6 हो गया। इस 3x² के साथ गुना होकर क्या हो गया, 3x²। तो जब हम लोग किसी चीज़ को कॉमन लेना चाहते हैं, वो अगर गुना में है, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, सभी के साथ भाग हो जाएगा, सभी पदों के साथ भाग होगा। और लेकिन अगर वो भाग में है तो सभी संख्याओं के साथ क्या में हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है। बस इस प्रकार से हम लोगों का कॉमन लेने का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे मान के चले 0 रहता तो ये समीकरण होता, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखते और इस 2 को भी हम लोग उस तरफ पक्षांतर कर देते, तो खाली हमारे पास x² और 3/2x + 2 बचता और बराबर 0, क्योंकि ये 2 क्या में है, गुना में है, उस तरफ जाके भाग हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग हल कर सकते थे। अगर यहाँ पे 0 में कर देता तो ये समीकरण बन जाता, और इस प्रकार से यहाँ पे 1/3 उधर जाके गुना होके फिर 0 ही हो जाता। कुल मिला के हमारे पास 3x² और यहाँ पे x, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे 6 हमारा बचता। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से आपको मैं बताया कि कैसे आप लोग कॉमन ले सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, अपना समय दिए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।